myself Akash Puri and welcome to the Akash Science Institute. Today we are going to discuss about types of electric field. Previous lecture में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी डेफिनेशंस हमने देख ली थी. अब हम देख रहे हैं आज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टाइप्स होते हैं. टू टाइप्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम. इलेक्ट्रिक फील्ड, understand? So basically two types of electric field. First is a uniform electric field and second is a non-uniform electric field. अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की दो प्रकार होते हैं. पहला होता है एक समान विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है असमान विद्युत क्षेत्र. क्लियर? तो पहली चीज तो ये जानते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग वह फील्ड जहां तक उस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट होता है उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. क्लियर? सेकंड डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर स्थित यूनिट चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर स्थित यूनिट चार्ज जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसे उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते थे. E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 हमारा होता था. क्लियर? हियर F इज अ फोर्स एंड Q0 इज अ टेस्टिंग चार्ज. क्लियर? E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये हमने लास्ट टाइम में देख लिया था. अब बात समझो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है. तो हमने कहा कि यार ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि एवरी पॉइंट्स पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एवरी पॉइंट्स पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है तो उसे ही हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदुओं पर, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? एक समान. वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है. क्लियर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. क्लियर? क्या होती है? फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. अच्छा, आप बोलोगे सर फील्ड लाइंस क्या है? तो फील्ड लाइंस मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हर बच्चे के स्कूल में फील्ड लाइन से रिलेटेड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जरूर कराया जाता है. तो वहां वो चीज आप एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. ठीक है? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं. फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अंडरस्टैंड? देन सेकंड टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जो डेफिनेशन है इसकी वो बिल्कुल इसके अपोजिट है या इसी के जैसी. समझो इसमें क्या बोला था मैंने कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो तो उसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं. अब एक कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम ना हो तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती है, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है. क्लियर? अब हम देख रहे हैं
कि असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, मतलब एक दूसरे को आगे जाकर के वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। क्लियर? सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? मतलब हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? किसके? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात समझो कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है, वो E = F/Q0 होता है। क्लियर? तो यार Q0 इज अ टेस्टिंग चार्ज, है ना, परीक्षण आवेश। तो Q0 की वैल्यू तो कुछ नहीं हो सकती, मतलब Q0 तो Q0 ही है ना, लेकिन F की वैल्यू हो सकती है। F क्या है? कूलॉम्स लॉ में हमने F की वैल्यू निकालनी पड़ी थी कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। न्यूटन पढ़ा था। तो जो F है, यदि मैं किसी तरह से F की वैल्यू निकाल कर F की जगह रख दूं, तो मेरी किसकी वैल्यू निकल आएगी? E की। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वही मुझे फाइंड करनी है। तो समझो करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो मैंने माना कि एक पॉइंट है A जिस पर +Q चार्ज रखा है, ये +Q चार्ज है। इस +Q चार्ज से या पॉइंट A से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। क्लियर? जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? माना कि एक बिंदु A है जिस पर +Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो ठीक है, अब मान लिया मैंने कि इस पॉइंट P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। मान लिया कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है। क्लियर? अब बात समझो कि यार ये +Q है, मतलब ये यदि पॉइंट चार्ज है तो अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब उस फील्ड में ही मैंने मान लिया कि ये टेस्ट चार्ज है। ठीक? तो मतलब कि यदि ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज यदि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और यदि ये नेगेटिव हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होना है और रिपल्शन भी होना है, मतलब कोई ना कोई फोर्स तो लगना ही है। क्लियर? तो मैंने मान लिया कि यार ये टेस्टिंग चार्ज जो है ये Q0 है, तो यदि ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स की वैल्यू ऐसी होगी, इस तरफ होगी फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि मैंने आपको बताया था हमको E की वैल्यू निकालनी है। यदि E की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को निकाल लो और वहां रख दो, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? E की। तो हम जानते हैं कि कोई दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होती है? तो सीधे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होती है? F = 1/4πε0। कौन कौन से चार्ज हैं? Q और Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, नीचे कितनी रहती है? r²। कहां से आया? कूलॉम्स लॉ से। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब वी नो दैट, नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट कि E = F/Q0। अंडरस्टैंड? ये क्या है? F = 1/4πε0। ये पूरा E = क्या होता है? F/Q0। तो यहाँ F की जगह हम किसकी वैल्यू पुट कर दें? F की वैल्यू पुट कर दें। तो जब हम F की जगह F की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनो। E as it is
F क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 डिवाइडेड बाय क्या R² अपॉन Q0 और Q0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, अब बात समझो ध्यान से कि यदि मैं इस वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा तो ये पलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R², और जब ये वैल्यू नीचे से ऊपर गई तो पलट गई, मतलब 1/Q0। अंडरस्टैंड? अब Q0 टेस्टिंग चार्ज से Q0 कैंसिल आउट होगा, क्या बचा, तो E इज इक्वल टू बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। क्लियर? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R², न्यूटन पर कूलम। ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती थी F अपॉन Q, F का ऐसा यूनिट था न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो ये हमें हमेशा लिखना है। अब बात सुनो और ध्यान से देखो, क्लियर? ध्यान से ये देखना है कि यार हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पर जो दूसरा पॉइंट था P, इस पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली तो क्या निकली, E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो आता ही है क्योंकि कांस्टेंट है, Q कौन सा चार्ज आया ये वाला, समझ रहे हो, और नीचे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। समझेगा? मतलब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मान लो कि यार ये एक पॉइंट है A, इस पर +Q चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं सीधे कैसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऑलवेज आएगा बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, है ना। ऊपर क्या आता है चार्ज, तो यहाँ चार्ज कौन सा है +Q, प्लस लिखो नहीं लिखो चलेगा, क्लियर। नीचे डिस्टेंस कितनी है x, तो नीचे कितना आ जाएगा x², क्लियर। ये निकल गई, किसकी वैल्यू निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होता है न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो? अच्छा एक बात और आगे समझो कि यार यहां मान लिया हमने कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस p है ना, ये डिस्टेंस d है और यहां नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। तो E की जो वैल्यू आएगी, मतलब इस जब ऐसी स्थिति रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो ध्यान से सुनना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो हम एज इट इज लिखेंगे, क्लियर है। यहां आना चाहिए Q, कौन सा चार्ज -Q चार्ज, तो -Q चार्ज आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। तो नीचे तो डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा ही आएगा, लेकिन ध्यान से सुनना ऊपर जो वैल्यू है ये चाहे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमारा यहां पर पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर किया जाएगा, क्लियर। चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते समय हमेशा यहां पर कौन सा चार्ज लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है, क्लियर। तो इसकी इस माइनस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई, ओके, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।